नमस्कार। इंग्लिश ग्रामर के टेंस के इंट्रोडक्शन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे टेंस होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। ये इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आज हम लोग केवल टेंस का ओवरव्यू देखेंगे, समझेंगे पूरे डिटेल्स में। इनके पार्ट वाइज अलग अलग वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन को देखते हैं, काल होता क्या है। इंट्रोडक्शन की शुरुआत डेफिनेशन परिभाषा से करते हैं। टेंस इज ए ग्रामर टर्म यूज टू इंडिकेट वेदर ए सेंटेंस और वर्ब इज एन एक्शन इन द प्रेजेंट, द पास्ट और इन द फ्यूचर। टेंस मतलब काल किसी भी वाक्य में क्रिया का वह रूप है जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि वाक्य में किए गए कार्य मतलब काम का समय क्या है, क्या वह वर्तमान प्रेजेंट में हो रहा है या बीते समय में हुआ था या भविष्य में होगा। अब हम लोग जानेंगे टेंस के टाइप्स, काल के प्रकार। देयर आर मेनली 3 मेन टेंसेज। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, सेकेंड पास्ट टेंस भूतकाल एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। एक एक को समझते हैं। प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट टेंस विच शोज डैट द एक्शन इज डन एट द प्रेजेंट टाइम, मतलब कोई भी कार्य वर्तमान समय में की गई है या चल रहा है, ये प्रेजेंट टेंस में होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई गो टू मार्केट, मैं बाज़ार जाता हूँ। यहाँ पर समझने वाली चीज़ है कि मैं बाज़ार वर्तमान में जाता हूँ, इसलिए दिस एग्जाम्पल शोज डैट इट इज़ इन प्रेजेंट टाइम एंड इन प्रेजेंट टेंस। ये प्रेजेंट टाइम की बात की जा रही है कि मैं बाज़ार जाता हूँ, तो ये प्रेजेंट टेंस में है। उसी तरीके से पास्ट टेंस को देखते हैं। भूतकाल विच शोज डैट द एक्शन वाज डन एट द पास्ट टाइम, मतलब कोई भी काम पिछले समय में या भूतपूर्व में किया गया था, मतलब जो बीत चुका है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई वेंट टू मार्केट, मैं बाज़ार गया था। यहाँ पर बाज़ार पास्ट में जाने की बात की गई थी, तो इसलिए ये पास्ट टेंस में, क्योंकि ये पास्ट टेंस की दर्शा रहा है। मैं बाज़ार गया था है तो पास्ट टेंस दर्शा रहा है, इसलिए ये पास्ट टेंस में है। उसी तरीके से तीसरा फ्यूचर टेंस को समझते हैं। फ्यूचर टेंस विच शोज डैट द एक्शन विल बी डन इन द फ्यूचर टाइम, इसका मतलब ये कि कोई भी कार्य भविष्य के समय में की जाएगी, जो आने वाला है उस तरह के सेंटेंस फ्यूचर टेंस में आते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई विल गो टू मार्केट, मैं बाज़ार जाऊंगा। यहाँ पर जाऊंगा का मतलब भविष्य में जाने की बात की जा रही है, इसीलिए ये भविष्य काल की सेंटेंस है और भविष्य काल में है, फ्यूचर टेंस में है। इस तरह से हम लोगों ने तीनों टेंस का एक बेसिक डेफिनेशन से समझ लिए हम लोग। नाउ ईच 3 टेंसेज हैव 4 डिफरेंट फॉर्म्स। हर एक तीनों टेंस 4 अलग अलग फॉर्म में बटे हुए हैं। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों टेंस में अप्लाई होता है, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। और तीनों के साथ ये चारों लगते हैं और मिलकर 12 बनते हैं। एक एक का ओवरव्यू देखते हैं। इंडेफिनिट से शुरुआत करते हैं। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, जिसका कोई निश्चित ना हो, कोई काम तय ना हो। इसमें ऐसे वाक्य आते हैं जिनका कोई समय निर्धारित नहीं होता है। एग्जाम्पल, आई रीड बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ।
यहाँ पर कब से पढ़ रहा हूँ, कब तक पढ़ूँगा कोई पता ही ना हो, मतलब ऐसे वाक्यों में डिफाइन ना किया गया हो, ये सारे वाक्य इंडेफिनिट में आते हैं। उसी तरीके से कंटिन्यूअस मतलब जारी रहना, इसमें कोई कार्य जारी है वैसे वाक्य आते हैं, मतलब जो काम चल रहा हो उस तरह के वाक्य कंटिन्यूअस में आते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एम रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर कब से पढ़ रहा हूँ, कब तक पढ़ूँगा कोई पता नहीं हो, इसलिए ये कंटिन्यूअस में आते हैं क्योंकि इनका काम कंटिन्यू है, जारी है, इसलिए इस तरह के सेंटेंस कंटिन्यूअस में आते हैं। उसी तरीके से परफेक्ट को समझते हैं। परफेक्ट टेंस, इसमें कोई कार्य पूरा हो चुका हो वो आते हैं, मतलब जिस वाक्य में चुका हो, चुकी हो, चुके हो इस तरह से आए वो परफेक्ट टेंस को दर्शाता है। एग्जाम्पल, मैं किताब पढ़ चुका हूँ, इसमें चुका हूँ आया, इसलिए परफेक्ट टेंस में है। यहाँ से समझ में आता है कि चुका हो, चुकी हो, चुके हो, तो वो सारे परफेक्ट टेंस के हैं। और लास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें वो कार्य आते हैं जो हो भी चुका है और जारी भी है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं रात से किताब पढ़ रहा हूँ, मतलब रात में किताब पढ़ लिया लेकिन अभी भी किताब पढ़ रहा हूँ, तो इस तरह के सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। जो काम हो चुका है लेकिन अभी भी चल रहा है, तो उस तरह के सारे सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। तीनों टेंस के चारों फॉर्म का एक एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। आप लोग इसे पूरा देख लें और स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको समझने में मदद मिलेगा। इन सारे को डिटेल में हम लोग पार्ट वाइज कवर करेंगे। ये इंट्रोडक्शन क्लास है, तो बस केवल आप लोग समझने के लिए इसे स्क्रीनशॉट ले लें। पूरे को हम लोग अच्छे से समझेंगे आने वाले क्लासेज में। और हम लोग इनको जब समझेंगे तो दो एस्पेक्ट पे समझेंगे। तीनों टेंस के चारों फॉर्म को जब समझेंगे तो दो दो एस्पेक्ट से समझेंगे। पहला स्ट्रक्चर, हाउ डू वी मेक द टेंस, कैसे हम लोग टेंस को बनाते हैं, और दूसरा इनका यूज, कहाँ पर और क्यों यूज होता है ये भी समझेंगे। इस तरह से हम लोग तीनों टेंस को स्ट्रक्चर और यूज वाइज पूरे डिटेल में समझेंगे। इस तरह से हमारा ये टेंस का इंट्रोडक्शन क्लास ख़त्म होता है। आप सबों से आग्रह है कि आप लोग बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले पूरे डिटेल में टेंस को समझ पाएँ, देख पाएँ, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी देखें और समझें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।